देखते हैं इतिहास। इतिहास देखते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका या हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। कौन? हेरोडोटस ने क्या लिखा? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। प्राग ऐतिहासिक काल लिखा है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो और इसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, जो कि अज्ञात काल था, लेकिन 10,000 ईसा पूर्व तक चला। मध्यपाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखा। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिला। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं हैं और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाए। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। प्रमुख वेद। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 स्तुत और 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र किया गया है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित करता है। सावित्री एक देवी है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में राजा सुदान तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदान की जीत हुई तथा यह युद्ध परुशनी नदी, मतलब वर्तमान में भी बोलते हैं रावी नदी, के तट पर लड़ा गया था। यजुर्वेद, यह वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद जो है, सामवेद, इस वेद में संगीत का जिक्र मिलता है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। ठीक, नई। अथर्ववेद में यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसे वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है।